शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव के बाहर एक जंगल था जो रहस्य में डूबा हुआ था। गांव वाले फुसफुसाहट में जंगल के बारे में बात करते थे। उनकी आवाज में विस्मय और घबराहट का मिश्रण होता था। पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां चली आ रही थीं। अद्भुत जीवों और खतरनाक परीक्षाओं के किस्से उन लोगों का इंतजार कर रहे थे जिन्होंने इसकी छायादार गहराई में जाने की हिम्मत की। शिवपुर के गांव वाले अपने भरण पोषण के लिए जंगल पर निर्भर थे। इसके बाहरी इलाके से जड़ी बूटियां और जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते थे, लेकिन किसी ने भी बहुत अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह कहा जाता था कि जंगल जादू से जीवित था, जो परोपकारी और पुरुषवादी दोनों था। शिवपुर के बीचों बीच शिव नाम का एक जवान रहता था, जिसकी आत्मा साहसिक कार्य के लिए अटूट प्यास से जलती थी। वह हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहता था और हर दिन को एक नए रोमांच के रूप में देखता था। शिव के पास एक ऐसा दिल था जो डर से बेदाग था, और उसकी हिम्मत की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। एक ऐसी आत्मा जो गूढ़ जंगल की गहराई में छिपे रहस्यों को जानने के लिए तरसती थी। वह जंगल की हर पगडंडी को जानता था और हर पेड़ पौधे से परिचित था। उसकी आंखें एक अडिग दृढ़ संकल्प से चमकती थीं, जो उसकी रगों में बहने वाले साहस को दर्शाती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके अडिग इरादों को प्रकट करती थी। छोटी उम्र से ही शिव ने चटकती आग के चारों ओर फुसफुसाते हुए किस्सों को ध्यान से सुना। जंगल के जादू और इससे उत्पन्न चुनौतियों की कहानियां। वह उन कहानियों से प्रेरित होकर अपने सपनों को साकार करने की ठान चुका। वह अपने कौशल को बेहतर बनाने में अनगिनत घंटे बिताता, अटूट एकाग्रता के साथ तीरंदाजी का अभ्यास करता और गांव के बुजुर्गों से ट्रैकिंग की प्राचीन कला सीखता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक कुशल योद्धा बना दिया था। वह जानता था कि भाग्य ने उसके लिए एक रास्ता तैयार किया है, एक ऐसा रास्ता जो सीधे अज्ञात के हृदय में जाता है। वह उस रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार था, चाहे जो भी हो। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जैसे ही सूरज ने गांव में लंबी परछाई डाली, शिवपुर पर बेचैनी छा गई। हवा एक स्पष्ट तनाव के साथ भारी हो गई और हवा की फुसफुसाहट तात्कालिकता का एक नोट ले जाने लगी। यह बात फैल गई थी कि एक दुष्ट शक्ति ने जंगल को अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे भूमि पर एक काला साया पड़ गया है। गांव वालों ने शिव की ओर देखा। उनकी आंखें आशा और घबराहट के मिश्रण से भरी हुई थी। भारी मन लेकिन अटूट संकल्प के साथ शिव ने साहसिक कार्य के आह्वान को स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि उसके गांव का भाग्य उसके कंधों पर टिका है और वह उन्हें निराश नहीं करेगा। अपने धनुष और बाण से लैस एक थैला, जिसमें राशन भरा हुआ था, और अटूट साहस से भरा हुआ दिल, शिव ने जंगल के छायादार आलिंगन में कदम रखा। यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। यह एक जादुई और रहस्यमय स्थान था, जहां हर कदम पर एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। धूप घने कैनोपी में घुसने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे जंगल का फर्श एक अलौकिक धुंधलके में डूबा हुआ था। यह धुंधलका एक रहस्यमय वातावरण बना रहा था, जो शिव के हर कदम को और भी रोमांचक बना रहा था। जैसे ही शिव ने गहराई से प्रवेश किया, उसका सामना अजीब और अद्भुत जीवों से हुआ। हर एक पिछले वाले से ज्यादा काल्पनिक था। ये जीव न केवल देखने में अद्भुत थे, बल्कि उनके पास अनोखी शक्तियां भी थीं, जो शिव के साहस और धैर्य की परीक्षा ले रही थी। पहली परीक्षा जो शिव का इंतजार कर रही थी, वह थी एक रहस्यमय ओस की बूंद की तलाश, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें पुनर्स्थापना शक्तियां हैं। यह बूंद न केवल जंगल के जादू को तोड़ सकती थी, बल्कि शिव के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हो सकती थी। यह ओस की बूंद एक दुर्लभ मूनफ्लावर की पंखुड़ियों पर बनती है, जो केवल पूर्णिमा की कोमल चमक के नीचे खिलता है। के बारे में कहा जाता है कि यह उस जादू को तोड़ने की कुंजी है जो जंगल पर छा गया है। यह फूल केवल कुछ ही क्षणों के लिए खिलता है, और शिव को इसे खोजने के लिए अपनी सारी चतुराई और धैर्य का उपयोग करना होगा। शिव आगे बढ़ा,
उसकी इंद्रियां तेज हो गई। उसकी आंखें मायावी मून फ्लावर के किसी भी संकेत के लिए जंगल के फर्श को स्कैन कर रही थी। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि वह उस रहस्यमय ओस की बूंद के और करीब पहुंच रहा है जो उसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। सेक्शन 5, इल्यूजन एंड डिसेप्शन। जैसे ही शिव ने अपनी खोज जारी रखी, उसे दूसरी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक घूमता हुआ धुंध जो दिमाग पर चाल चलता था, भ्रम पैदा करता था, जो उसके संकल्प का परीक्षण करता था। हवा एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिलाती थी, क्योंकि धुंध उस पर उतरती थी, परिचित आकृतियों को विकृत और भयानक रूपों में घुमाती और विकृत करती थी। घूमते हुए वाष्प से फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत होती थी, जो उसे अनकहे धन और शक्ति के वादों के साथ लुभाती थी। लेकिन शिव दृढ़ रहे। उनकी आत्मा उनके अटूट दृढ़ संकल्प से जुड़ी हुई थी। अपनी आंखें बंद करके उसने एक गहरी सांस ली, खुद को केंद्रित किया और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा किया। सेक्शन 6, गार्जियन सर्पेंट्स चैलेंज। घूमती हुई धुंध से निकलकर उसका दिमाग साफ और उसका संकल्प मजबूत हुआ। जैसे ही उसने अपने चारों ओर के जादुई जंगल को देखा, शिव ने खुद को अंतिम और सबसे कठिन चुनौती का सामना करते हुए पाया। जंगल के संरक्षक सर्प, जो सदियों से इस भूमि की रक्षा कर रहा था। सर्प, उसके शल्क एक 1000 पन्ने की तरह झिलमिलाते हुए एक छिपे हुए कुंड की गहराई से उठे, जैसे कोई प्राचीन रहस्य उजागर हो रहा हो। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान और द्वेष के संकेत के साथ जल रही थीं, जैसे वे हर रहस्य को जानते हों। सर्प बोला। उसकी आवाज एक गहरी गूंजती हुई फुफकार थी, जो जंगल के भीतर तक गूंजती हुई प्रतीत होती थी, जैसे वह खुद जंगल की आत्मा हो। इससे पता चला कि जंगल को एक दुष्ट संस्था ने अराजकता में डुबो दिया था, जिसने उसकी शांति और संतुलन को नष्ट कर दिया था, जिसने उसके प्राकृतिक सामंजस्य को भ्रष्ट कर दिया था। और अब यह शिव पर निर्भर था कि वह इसे पुनः स्थापित करे। सर्प ने शिव को एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी, एक ऐसा द्वंद्व युद्ध जो केवल ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता की भी परीक्षा थी। ताकत और चालाकी की परीक्षा, जो जंगल के भाग्य का फैसला करेगी और यह तय करेगी कि क्या शिव इस चुनौती को पार कर पाएगा। सेक्शन 7, लिबरेशन ऑफ द फॉरेस्ट। लड़ाई शुरू हो गई। गति और कच्ची शक्ति का बवंडर। शिव के तीर घातक सटीकता के साथ उड़े। हर एक का लक्ष्य सर्प के कमजोर स्थानों पर था। लेकिन सर्प एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। उसका विशाल शरीर बिजली की गति से कुंडलित और प्रहार कर रहा था। पूरी लड़ाई के दौरान शिव शांत और एकाग्र रहे। बचपन से ही उन्होंने जिन कौशलों का सम्मान किया था, उन पर ध्यान केंद्रित किया। अंत में एड्रेनालाइन की वृद्धि के साथ शिव ने एक अंतिम हताश हमला किया। उसका तीर सर्प के दिल में अपना निशान ढूंढ रहा था। सेक्शन 8, अ हार्ट ऑफ करेज। सर्प के खत्म होने के साथ ही जंगल में शांति का एहसास छा गया। हवा, जो कभी द्वेष से भरी हुई थी, अब जीवन और जीवन शक्ति की एक नई भावना से कंपन करती थी। जैसे ही शिव गिरे हुए सर्प के ऊपर खड़ा था, उसने प्राणी के लिए करुणा का अनुभव किया। यह पहचानते हुए कि यह परिस्थिति का शिकार था, इसका महान उद्देश्य एक बाहरी शक्ति द्वारा मोड़ दिया गया था। शिव जानते थे कि सच्चा साहस न केवल किसी के डर का सामना करने में है, बल्कि एक पराजित दुश्मन पर दया दिखाने में भी है। उन्होंने जंगल के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए सर्प के लिए एक मौन प्रार्थना की। सेक्शन 9, द लीजेंड लिव्स ऑन। शिव की जीत की खबर शिवपुर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे उसके लोगों के दिलों में आशा की एक चिंगारी जल उठी।
अब वे जंगल के डर से नहीं जिएंगे। शिव के साहस ने आतंक की जंजीरों को तोड़ दिया था, जिससे गांव और प्राकृतिक दुनिया के बीच सद्भाव के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। उस दिन से शिव को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया, जो बहादुरी और निस्वार्थता का प्रतीक था। शिव के कारनामों की कहानी एक प्रिय किंवदंती बन गई, जो ग्रामीणों की पीढ़ियों से चली आ रही है। सेक्शन 10, शिवाज लीगेसी। शिव की विरासत उनके वीरतापूर्ण कार्यों से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वे एक सम्मानित नेता बने, जिन्होंने अपने लोगों का ज्ञान और करुणा के साथ मार्गदर्शन किया। उन्होंने उन्हें प्रकृति का सम्मान करने, अपने आसपास की दुनिया के साथ सद्भाव में रहने का महत्व सिखाया। उन्होंने साहस और दया की एक परंपरा स्थापित की, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए शिवपुर के भविष्य को आकार देगी। जादुई जंगल को जीतने वाले लड़के शिव की कहानी आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में जीवित रही, उन सभी के लिए जिन्होंने उनकी कहानी सुनी।